फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं भी बढ़िया हूँ। आई होप आप सब भी बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जाने वाले हैं विशाल मॉल, और ये तो कंपलसरी रहेगा क्योंकि धूप का मौसम है, तो ऐसा करके जाना पड़ेगा। धूप का सीज़न चल रहा है, बहुत गर्मी हो रही है इसलिए हल्द्वानी में। तो अब हम जा रहे हैं विशाल। तुम सोचो विशाल जा ही रहे हैं तो ब्लॉग तो बना ही सकते हैं, इसलिए चलो मैं दिखाती हूँ आपको आज विशाल में क्या चल रहा है सामान। वैसे वहाँ तो सस्ता ही मिलता है सब कुछ मैक्सिमम, क्योंकि वॉक पे तो बहुत ही महंगा है, बहुत महंगा। और जूडियो ठीक है, मतलब वहाँ सामान हम ले सकते हैं। और वहाँ से हमने टी शर्ट वगैरह ली भी थी। और आज हम जा रहे हैं विशाल। अब देखते हैं वहाँ का क्या सीन है। तो पहले तो फ्रेंड्स बैग रिक्शा बैग यहाँ जमा करते हैं। तो चलो गाइस चलते हैं, कम से कम ठंडा तो लगेगा यहाँ हमको। कुछ नहीं भी तो यहाँ कम से कम ठंडा तो है। बाहर तो ऐसी मरती गर्मी हो रही है यहाँ बहुत। तो विशाल के अंदर जाते ही पहले तो हमने अच्छी सी हवा ली और उसके बाद फिर हम पहुंच गए कपड़ों के सेक्शन में। यहाँ पे स्टार्टिंग था हमारा 99 रुपीज़ से। जो टी शर्ट वगैरह थे समर के कलेक्शन के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया टी शर्ट आए थे और अलग अलग कलर में। यहाँ पे 99 के 159 और 199 रुपीज़ के टी शर्ट अवेलेबल थे। और इनका कपड़ा भी अच्छा था और कलर भी अवेलेबल था, डिज़ाइन भी अवेलेबल था। देख सकते हो आप कितने सारी वेराइटीज़ हैं इन सब की। यहाँ पर साइज़ की भी कोई दिक्कत नहीं है, हर तरीके के साइज़ अवेलेबल थे। लेकिन हाँ, एक्स्ट्रा स्मॉल अवेलेबल नहीं था। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा सब कुछ अवेलेबल था। सारी तरीके के साइजेस भी अवेलेबल थे, कलर भी अवेलेबल थे। बस हाँ, ये है कि आपको छांटने हैं, लेकिन आपको चेंजिंग रूम नहीं मिल पाएगा क्योंकि इतनी भीड़ हो रही थी चेंजिंग रूम में, तो क्या ही बताऊँ। इसलिए हमने भी ऐसा कुछ यहाँ पर ट्राई नहीं किया। बस हाँ, देखिए क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। टैंक टॉप, ऑफ शोल्डर टी शर्ट और भी बहुत सारे टी शर्ट यहाँ पर अवेलेबल थे और इनकी रेंज थी 200 रुपीज़। वाइट वाला देखो कितना प्यारा और कोजी कोजी सा लग रहा है ये। और ऐसे ही टाइप के, यह जैसे ये वाइट था वैसे अलग अलग कलर के टी शर्ट अवेलेबल थे यहाँ पे। और समर ड्रेसेस भी अवेलेबल थी 700 और 800 रुपीज़ में। और इनमें भी कलर और साइज़ भी अवेलेबल थे। ऐसा नहीं था कि इनके कलर या फिर साइज़ अवेलेबल नहीं होंगे, सब कुछ अवेलेबल था। बस हाँ, छाँटने की दिक्कत है। और ये टॉप भी अच्छा लग रहा था। 300 रुपीज़ थी इन सब की रेंज। यहाँ पे कॉलर और ऑफ शोल्डर ये सारे अवेलेबल थे। 200 to 300 रुपीज़ की रेंज में अवेलेबल थे ये सब। और आप देख ही सकते हो वैराइटीज़, यहाँ पे सारी तरह की वैराइटीज़ अवेलेबल थी यहाँ पे। मैं तो सोच रही, ये सब तो मैंने मीशो में देखा था। मतलब ये नहीं कि मीशो का माल यहाँ आ गया है, लेकिन हाँ, मीशो में भी ये सब चीज़ें दिख जाती है, लेकिन जो क्वालिटी है वो अब सामने सामने लेने में बढ़िया लगती है। और जीन्स भी यहाँ पे अवेलेबल थी और जीन्स की बहुत सारी वैराइटीज़ अवेलेबल थी यहाँ पे। कलर भी अवेलेबल थे, लाइट डार्क सारे शेड अवेलेबल थे जीन्स के भी। और इनकी रेंज भी थी 500 से स्टार्टिंग थी, 600, 700, 800 इन सब रेंज में आपको जीन्स भी मिल जाएगी यहाँ पे। और समर ड्रेसेस का कलेक्शन फिर से आ चुका है, आप देख सकते हो। समर में ये सब बढ़िया रहता है क्योंकि गर्मी है वैसे ही, तो इसलिए मैक्सी ड्रेसेस, समर ड्रेसेस बहुत अच्छी आई हुई थी यहाँ पर भी। और जीन्स का कलेक्शन भी बहुत बढ़िया आया हुआ था। और अब नेक्स्ट आती है लोअर्स की बारी। तो लोअर्स भी यहाँ पर अवेलेबल थी, बहुत अच्छी अच्छी सी। ये भी बहुत सारे कलर में अवेलेबल थी और इनकी रेंज थी 300 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी सारी की सारी लोअर्स। और जीन्स की रेंज की स्टार्टिंग तो 500 से थी। और लोअर्स भी यहाँ पर थी, बहुत अच्छी अच्छी आई हुई थी और इनका बहुत कंफर्टेबल सा मुझे क्लोथ की वैरायटी लग रही थी। ये सामने भैया तो ऐसे देख रहे थे मुझे जैसे कि मैंने क्या ही कर दिया होगा। और यहाँ पे एथनिक टाइप के ड्रेसेस भी आई हुई थी, देख सकते हो कितने प्यारा प्यारा सा एथनिक कलेक्शन भी आया हुआ है। पहुँच जाते हैं हम कुर्ती सेक्शन में। यहाँ पे लॉन्ग कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती, सारी कुर्तीज़ अवेलेबल थी। इनकी भी स्टार्टिंग रेंज थी 300 रुपीज़ और इनके साइजेस भी अवेलेबल थे। कॉट सेट भी आए हुए थे यहाँ पे, 700 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी इन सारे कॉट सेट्स की। और इनकी रेंज भी अलग अलग थी और साइज़ भी अवेलेबल था सारा का सारा। और यहाँ पे ये ब्लू वाला जो ड्रेस थी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें जो वर्क किया हुआ था ना हाथ पे, आप देख सकते हो कितना सुंदर वर्क किया हुआ है। और ये 3 पीस था, इसमें दुपट्टा भी आया हुआ था और तो अच्छी लग रही थी। 2000 की ड्रेस थी ये और इसमें भी अलग अलग वैरायटी अवेलेबल थी यहाँ पर। फिर से हम पहुँच जाते हैं कॉट सेट की सेक्शन में। और एथनिक कलेक्शन भी बहुत अच्छा आया हुआ था यहाँ पे और कॉट सेट भी अच्छा आए हुए थे। सब में वर्क बहुत अच्छा किया हुआ था और इनकी रेंज थी 1600 रुपीज़। मतलब विशाल में ये है ना, आपको बजट के अंदर सब कुछ लगभग मिल ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग टॉप्स की स्टार्टिंग 100 रुपीज़ से होगी थी। और क्या जीन्स की स्टार्टिंग 500 से हो जाती है। कुर्ती वगैरह इसकी स्टार्टिंग 300 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। तो सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे और बहुत बढ़िया बढ़िया वैराइटीज़ भी अवेलेबल थी यहाँ पे। ऐसा नहीं कह सकते कि इनकी रेंज कम है तो कपड़ा ख़राब होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वैराइटीज़ भी अवेलेबल थी, ठीक रेंज में भी अवेलेबल थी। बस हाँ, आपको थोड़ी चेंजिंग करने की दिक्कत हो सकती है क्योंकि चेंजिंग रूम ज़रा फुल था यहाँ पे, इस वजह से। ये पिंक वाला जो था ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था,
₹1000 रेंज थी इसकी। और ऐसे ही जो इसके पीछे साइड को भी थे वो भी इसी टाइप के थे, लेकिन इनके कलेक्शन अलग था। फिर मैं पहुँच गई किड्स सेक्शन में। अब बच्चे के कपड़े तो वैसे ही इतने क्यूट से प्यारे प्यारे से लगते हैं। हाँ, अगर थोड़ा सा इससे बड़ा साइज होता है बच्चों के कपड़ों में तो ये वो मुझे भी फिट आ जाता है, ये ऐसा सोच रही थी मैं तो वहाँ पे। लेकिन हाँ, इतना बड़ा साइज वहाँ पर अवेलेबल नहीं था। और इन बच्चों के कपड़ों की स्टार्टिंग रेंज भी थी 200 से 300 रुपीज़ की रेंज के अंदर ही थी, मतलब अंडर बजट ही था बच्चों के कपड़े भी। और यहाँ पे समर कलेक्शन भी बच्चों के कपड़ों में बहुत प्यारा प्यारा आया। और ऑफर भी यहाँ पे लगे हुए थे, बाय 2 गेट 1 फ्री, इस टाइप के ऑफर्स भी बहुत सारे देखे थे मैंने। और बच्चों के कपड़ों में भी आपको 99 रुपीज़ के कलेक्शन के कपड़े मिल जाएंगे। और बहुत अच्छे आए हुए थे बच्चों के कपड़े भी, आप देख ही सकते हो। बच्चों के कपड़ों में भी साइज यहाँ पे अवेलेबल था और कलर भी बहुत सारा अवेलेबल था। और ड्रेस इतनी प्यारी लग रही थी मुझे, मैं बोल रही थी दीक्षा से कि ये मैंने अपनी मामा की लड़की के लिए लिया था, वो वहाँ पे 600 का था और यहाँ पे ये 400 या फिर 500 की ड्रेस थी। देखो कितनी प्यारी लग रही है। देन मुझे दिख गए यहाँ पे क्लचर और क्लिप्स वगैरह, ये भी यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे से आए हुए थे। लिए नहीं, वो बात अलग है। और फिर हम चले जाते हैं यहाँ पे सेकंड फ्लोर में। यहाँ पे देख सकते हो आप कितने प्यारे प्यारे से बैग पर्स वगैरह लगे हुए हैं। और इनकी स्टार्टिंग रेंज है यहाँ पे 200, कुछ बैग 200 के थे, 200 से मतलब स्टार्टिंग हो गई थी। और बहुत अलग अलग कलेक्शन अवेलेबल थे यहाँ पर बैग का भी। डेली यूज़ के लिए बैग अवेलेबल थे, ऑफिस यूज़ के लिए भी अवेलेबल थे। अगर मार्केट जाना है आपको उसके लिए भी अवेलेबल थे, कॉलेज गर्ल्स के लिए भी अवेलेबल थे बैग, और ऑफिस वगैरह जाने के लिए भी अवेलेबल थे। तो बहुत टाइप के बैग यहाँ पर अवेलेबल थे और अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल थे। इनकी स्टार्टिंग थी 200 रुपीज़ से, 200 से अब तो आएगा तो अब कितना ही महंगा ले लो वो तो हो ही जाता है। लेकिन बहुत बढ़िया वैराइटीज़ थी इनकी। और पर्स भी आए थे, साइड पर्स वगैरह, बहुत प्यारे प्यारे से बैग आए हुए थे यहाँ पे। और इनकी स्टार्टिंग थी वही 200 रुपीज़ से स्टार्टिंग थे ये सब कुछ। और फिर ऊपर को आ जाते हैं हम, यहाँ पे भी स्लीपर्स वगैरह अवेलेबल थे और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी, सॉक्स, स्लीपर्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। और बॉटल्स भी प्यारी प्यारी सी आई हुई थी यहाँ पे, अलग अलग वैराइटीज़ की, 30 रुपीज़ ईच थी शायद ये। और प्लांट्स भी अवेलेबल थे, आपको प्लांट्स लेने हैं तो वो भी ले सकते हैं, बेडशीट वगैरह ये सब कुछ अवेलेबल था यहाँ पे। फिर हम चले जाते हैं सेकंड फ्लोर में, पहुँच ही जाते हैं। और ये था मेन सेक्शन, अभी नीचे तक हम गर्ल्स वुमेन सेक्शन में थे। और यहाँ पे जो इनकी कॉर्ड सेट वगैरह या फिर जीन्स वगैरह जो स्टार्ट होती है, इनकी स्टार्टिंग रेंज थी 499 रुपीज़। और टी शर्ट भी बॉयज़ के अवेलेबल थे यहाँ पे 99 रुपीज़ से। ट्रांसपेरेंट टाइप दिख रहे थे लेकिन ये, बट हाँ उतने बुरे भी नहीं, गर्मियों में तो ठीक ही रहते हैं इसलिए। और बहुत सारे टी शर्ट वगैरह और भी थे यहाँ पे, भी लगा था कि बाय 2 एंड गेट ₹40 ऑफ, इस टाइप के बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी सब चीज़ों में। और जो बॉयज़ के टी शर्ट थे यहाँ पे 109 के भी अवेलेबल थे। और इनमें कलर लेकिन एक ही था, ये स्किनी टाइप का कलर दिख रहा था मुझे सब। बॉयज़ के भी शर्ट, टी शर्ट वगैरह बहुत सारी वैराइटीज़ में अवेलेबल थे और कलर भी अवेलेबल थे। टी शर्ट में तो बहुत सारे से, शर्ट के कलर मुझे उतने ज़्यादा नहीं दिखे जितने मुझे टी शर्ट की वैराइटीज़ वगैरह दिख रही थी। और शर्ट भी यहाँ पे अवेलेबल थी ही बहुत सारी। आप भी जहाँ रहते हो वहाँ के विशाल ज़रूर जाना और देखना कितना सारा सा समर कलेक्शन आया हुआ है। वहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आया हुआ है समर का। और सब जगह तो अवेलेबल ही था, बाय 2 गेट इतने रुपीज़ ऑफ करके। फिर आ जाते हैं यहाँ पे लोअर की बारी। लोअर ही बहुत अच्छे से आए हुए थे यहाँ पे, अलग अलग रेंज में आए हुए थे। ये 200 से स्टार्टिंग थी बॉयज़ लोअर की और 200 से 300, 400 सारे कुछ अवेलेबल थे यहाँ पे। फिर से पहुँच गई मैं टी शर्ट के कलेक्शन में। एंड देन हम पहुँच जाते हैं जीन्स सेक्शन में। बॉयज़ के लिए भी बहुत सारी जीन्स की वैराइटीज़, कलर, साइज़ अवेलेबल थे यहाँ पे। और इनकी स्टार्टिंग रेंज थी 700 रुपीज़, गर्ल्स की 500 थी और बॉयज़ की 700 है। देखो, और कलर भी देखो बहुत सारे अवेलेबल है यहाँ पे जीन्स के। उनके साथ ही यहाँ पे शर्ट भी लगी हुई है, हाफ शर्ट, फुल शर्ट, सारी शर्ट्स अवेलेबल है यहाँ पे। इनके मुझे चेक वाला जो था ग्रीन वाला, इसका पैटर्न मुझे प्यारा लग रहा था। और बहुत अच्छे से कपड़े आए हुए थे विशाल में भी इस बार। फिर हम पहुँच जाते हैं यहाँ पे सूट सेक्शन में। कुछ सूट अच्छे से आए हुए हैं यहाँ पे। बॉयज़ के लिए भी 3 पीस वगैरह में और स्पोर्ट्स शूज़ भी अवेलेबल थे। किड्स के लिए भी शूज़ वगैरह सब कुछ अवेलेबल थे, शूज़, सैंडल, स्लीपर्स सब कुछ ही अवेलेबल थे यहाँ पे। डेली यूज़ के भी स्लीपर्स वगैरह अवेलेबल थे, सब कुछ कलेक्शन बढ़िया था यहाँ पे। और फिर आ जाता है यहाँ पे किड्स सेक्शन। किड्स सेक्शन नहीं बोल सकते इसको हम, DIY टाइप का सेक्शन है। तो यहाँ पे बहुत सारे टॉयज़ वगैरह अवेलेबल थे। और जो मैं गुड्डा खिसका रही थी यहाँ को, ये पीछे से फटा हुआ था, मैंने बोला भाई वापस रख देती हूँ भाई, कल अभी मुझे बोलते कि तूने फाड़ा तो फिर मैं क्या करूँगी। और बहुत प्यारे प्यारे से सॉफ्ट टॉयज़ आए हुए थे यहाँ पे, देख सकते हो आप कितने अच्छे लग रहे हैं। ये चिंपैंजी, देखो चिंपैंजी कहते हैं ना इसे, जो भी है। ये सॉफ्ट टॉयज़ भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे छोटे छोटे बेबीज़ के खेलने के लिए बहुत सारा सामान अवेलेबल था, फाइल वगैरह भी दिख रही थी मुझे यहाँ पे। फिर उसके बाद हम दोबारा से चले गए थर्ड फ्लोर में। यहाँ पे भी फिर से मुझे बैग वैग दिखने लग गए, स्कूल
जो बच्चे जाते हैं वो यहाँ से बैग वगैरह ले सकते हैं। मेरा तो स्कूल पूरा हो गया है चलो। नहीं, अच्छे लग और रहे उसके थे यहाँ तो पे मुझे लग रहा है। डोरमेट वगैरह भी दिख रही थी मुझे, ये बहुत अच्छी आई थी। डोरमेट की वैरायटी से थी, अलग अलग टाइप के आए थे, और हैंगर वगैरह, बकेट, डस्टबिन, ये सब कुछ भी अवेलेबल था यहाँ पर। फिर हम पहुँच गए सबसे ऊपर वाले सेक्शन में। यहाँ पे भैया ने हमसे बोल दिया कि वीडियो मत बनाओ, लेकिन हम तो हैं जिद्दी मतलब जिद्दी क्या, हम तो फिर से वीडियो बना दी। और यहाँ पे सारा फूड का सेक्शन था। ये पालीजी वाली लड़की को देखो कितनी प्यारी लगती थी ना ये बचपन में, अभी भी लगती है लेकिन उस समय खाते थे इसलिए। बहुत सारा घूम घूम के थक गए हैं हम। देखो गाइस, कहीं कम नहीं हो सकती, कभी भी कम नहीं हो सकती, हर जगह भीड़ ही भीड़ मिलेगी आपको। लेकिन सामान भी अच्छा है यहाँ, कैप, पर्स वगैरह भी हैं, बॉटल्स वगैरह भी हैं। गाइस आ गए हैं हम अब मटर गली हल्द्वानी। इतना घूमने के बाद हम पहुंच गए हैं कुछ खाने के लिए। इतनी थकाई लग गई है बहुत ज़्यादा। मुझे कैसा लग रहा है? मर गई हूँ गर्मी से, हालत खराब हो। पानी चाहिए, पानी भी नहीं मिलता। फाइनली फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ घर। आपको पूरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी। बाय बाय।